हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। चलो पढ़ेगा एक वचन, अबहुब का किताब पहला अध्याय 13 वचन पढ़ेगा। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। आमीन। आमीन। ये वचन बहुत से लोग का ध्यान में है। कितना दुष्ट काम करता है, अन्याय करता है, वो लोग अच्छा रहता है। लोग सोचता है ये इतना बुराई कर रहा है लेकिन परमेश्वर उसको न्याय नहीं कर रहा है। आमीन। आमीन। इसका बारे में बहुत से लोग, करोड़ों करोड़ों लोग इस बातों में है, इंतजार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। इस बातों में इंतजार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, वो लोग अच्छा है। लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, परमेश्वर से डर के रहता है, लेकिन हम लोग का गरीबी कभी नहीं जाता है। लेकिन जो दुष्ट काम करता है वो लोग अच्छा है। लोग वही बात कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है सोच रहे लोग। वचन भी उसकी बारे में समझा रहा है। आमीन। आमीन। इस वचन के द्वारा मैंने हेडिंग लिया है, पाप से हम कैसे दूर होना है। पाप करने वाला करने दो, उनको हम लोग देखने का नहीं। हमारा और पापी का न्याय यीशु करता है, वो उसके ऊपर है। हम लोग कुछ नहीं कर सकता, हम लोग अपना वचन से चलना पड़ेगा। हम लोग अपना वचन से चलना पड़ेगा। उसको क्यों न्याय नहीं कर रहा है उसका बारे में हम लोग का काम नहीं है, देखने का नहीं। लेकिन वचन बता रहा है, वचन पढ़ो। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि देखो लोग का जो मन की बात क्या है बोल के आबहू भविष्य बोलता है, परमेश्वर को देख के बोलता है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि ऐसा शुद्ध है। आमीन। परमेश्वर का आंख जैसा शुद्ध आंग दुनिया में किसको भी नहीं है। वो शुद्ध आंग है, उसका आंख एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है। हाँ, तो बुराई को देख ही नहीं सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर कभी बुराई को देखने की नहीं सकता, वो देखेगा नहीं, वो देखेगा नहीं बोल के आप बहू बोल रहा है तुम्हारा आंख की शुद्ध है, तुम कभी बुराई को नहीं देखता है। और तू और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। तुम पाप को देख के चुप के नहीं रह सकता। इधर अन्याय हो रहा है, पापी को मार रहा है, गरीब का पैसा लूट रहा है, पगार का पगार नहीं दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उन लोगों को पगार नहीं दे रहा, उल्टा उनको डांटता है। इतना अन्याय इस समय दुनिया में हो रहा है। 8 घंटा काम करने का 12 घंटा काम लेता है और पगार 8 घंटे का पगार ही मिलता है। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। आज का समय वही हो रहा है, जिसका पास पैसा है वो बादशाह है, वो गरीब को सता रहा है। गरीब भी क्या कर रहा है, वो उत्तम है क्या, वो भी नहीं है। वो पुड़िया खाने में, दारू पीने में, उसके नीचे वाले को सताने में, दुनिया को तकलीफ देने में वो है। टोटली देखने के समय दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सब जगह पर दुष्ट काम हो रहा है। लेकिन ये सब परमेश्वर देख रहा है, देख के चुप के बैठा है। आमीन। पढ़ो। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता। देखो ये सब अन्याय कर रहा है, दुष्ट काम कर रहा है, इन लोगों को वो देख रहा है, देखते रहेगा। हम लोग कैसा देखता, हम लोग से वो लफड़ा नहीं कर सकता तो हम लोग कैसा है, वो मारामारी को देख के रहता, मन में लगता है वो मारा गलत है, लेकिन हम लोग का पास शक्ति नहीं, इसलिए हम चुप के रहता है। लेकिन परमेश्वर का पास वो शक्ति है, लेकिन वो भी चुप के बैठा है। ये अन्याय देखे वो चुप के बैठा है। हाँ, जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है, देखो दुष्ट निर्दोष को मारता है तब तो क्यों चुप रहता है। देखो
दुष्ट निर्दोष को मारता फिर भी वो चुप के बैठा है। परमेश्वर उसको न्याय नहीं करता है, हम लोग कैसा कर सकता है? परमेश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो दुष्ट को कुछ नहीं करता। हम लोग ऐसा मालूम पड़ता है परमेश्वर भी दुष्ट को साथ दे रहे क्या, ऐसे लोग सोचता है। वो बुरे बुरे काम कर रहा है, उसकी परिवार अच्छा है और अच्छा आदमी है, वो मर भी जाता है, उसको कभी बीमार में फंस जाता है। ये सब लोग समझते देख रहे हैं, ये अन्याय कर रहा वो अच्छा है, हम कुछ अन्याय नहीं कर रहे, मैं एकदम कष्ट में बैठा है। आमीन, आमीन। इसी के बारे में हम लोग का जो संदेश चल रहा है इस वचन का, इस संदेश की, ये संदेश के बारे में एक संदेश भी है। ये संदेश क्या है बोल के अय्यूब क्या जवाब देता है देखेगा। अय्यूब की किताब 15 अध्याय 16 वचन पढ़ो। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। आमीन। ये मैं हालेलुया। हालेलुया। अभी वचन क्या बोल रहा है, अय्यूब क्या बोल रहा है देखो। फिर मनुष्य अधिक घिनौना, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। अन्याय करने वाला अन्याय करता है, उसके अंदर अच्छा काम नहीं आता है, अच्छा काम प्रकट नहीं होता है। ये में आमीन। वो अन्याय करता है, जैसा पानी पीता है ऐसा अन्याय करता है, ऐसा अन्याय करता है, उसके अंदर अच्छे स्वभाव नहीं है। देखो ब्याज में देने वाले को सोच के देखो, कितने लोग ब्याज में गिरवी रखे घर को खो गया। ऐसा अन्याय आज का समय हो रहा है, परमेश्वर कुछ उसको जवाब नहीं दे रहा है। इतने अन्याय धरती में हो रहा है, परमेश्वर कुछ एक्शन नहीं लेता है। परमेश्वर एक्शन नहीं लेने के कारण लोग का विश्वास के अंदर थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। वो भी विश्वासी लोग अंदर अविश्वास इस कारण आता है। इसलिए अय्यूब बोल रहा है वो अन्याय करने वाला वो अन्याय करेगा, लेकिन हम लोग जन्म अन्याय करने के लिए जन्म नहीं लिया। आमीन। ये एक हिसाब से हम लोग उसको देखना नहीं चाहिए, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से वचन पढ़ो। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। वो कुटिलता को पानी के समान पीता है। तो इसका अंत क्या होएगा? हम लोग का जवाब वही है, सवाल यही है। आमीन। हम लोग का सवाल यही है, ये अंत कभी होएगा, ये दुष्ट का न्याय कभी होएगा? आमीन। यही हम लोग का सवाल है। उसकी जवाब व्यवस्था वर्ण दे रहा है। 29 में 20 वचन पढ़ो। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने सब इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। आमीन। आमीन। जवाब दे दिया। आमीन। आमीन। दुष्ट काम करने वाले को देखते रह जाओ, हम सुधारने का। आमीन। आमीन। ऐसा काम करने वाले के अंत क्या होएगा? आमीन। आमीन। ऐसा काम करने वाले का अंत क्या होएगा देखने के लिए यीशु ने सभा उपदेश से व्यवस्था विवरण से हम लोग को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पढ़ो। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा। देखो वो जो दुष्ट पानी के जैसा पीता था ना, दुष्ट काम करने वाला, उसका पाप को परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करेगा। आमीन। ऐसा हम लोग को लग रहा है, देखने में क्यों नहीं हो रहा है, उसको क्यों बदला नहीं ले रहा है? बदला नहीं ले रहा नहीं है, देर किया यीशु ने, थोड़ा टाइम दिया। आमीन। उसके अंदर वो सुधरा नहीं तो उसकी क्रोध उसका पास आएगा और उसकी संतान को भी लगेगा। इससे नहीं है, वो बचेगा नहीं है, उसका परिवार भी बचेगा नहीं। उसकी क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, पढ़ो,
वरन यहोवा के कोप हाँ और जलन का धुआं हाँ उसको छा लेगा। उसको छा लेगा, एक दिन उसका अग्नि छा लेगा। परमेश्वर का कोप उनके ऊपर छा लेगा, उनको पकड़ा जाएगा। हाँ, और जितने सांप इस पुस्तक में लिखे हैं, जितने श्रापित ये किस बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये सारे श्रापित वे सब उस पर आ पड़ेंगे, उस पर आ पड़ेगा, वो इंसान को आ पड़ेगा। आमीन। छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि वो आगो क्या बोल रहा है, फिर से वो अब पढ़ो, पढ़ के वचन में आओ, अच्छा पड़ेगा। तेरे आंखें ऐसी शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है, आमीन, कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता है। और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघाती को क्यों देख रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? आप बहुत सवाल किया है, आप बहुत सवाल कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर उसका जवाब व्यवस्था विवरण में दे रहा है। कैसा दे रहा है, पढ़ो। जब वह उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, देखा, वो चुप के नहीं बैठा, जरूर उसका पाप का बदला लेगा, उसका पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा। वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने सांप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती से मिटा देगा। धरती से मिटा देगा। तुम आज के समय तुम बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, तुम मंत्री तांत्री हो सकता है, कितना भी बड़ा आदमी होने दो, एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह उसकी जवाब लेगा। आमीन। इंसान का ताकत परमेश्वर से चलता है नहीं है, इंसान की दिमाग परमेश्वर से नहीं चलेगा। एक दिन परमेश्वर का क्रोध उतरेगा, तुमको कटिया में सुला डालेगा। आमीन, हालेलुया। दुनिया भर का बीमारी तुम्हारा शरीर में डाल देगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसको बोला, ये बाइबल में जितने भी श्रापित लिखा है सब कुछ उनके अंदर आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो कभी छोड़ने वाला खुदा नहीं है। इसलिए यीशु ने आबहू पूछ रहा था, प्रभु ऐसे ऐसे दुष्ट काम कर रहा है, तुम क्यों चुप के रह रहा है? यीशु ने क्या बोला है, मैं चुप के नहीं बैठा है, मैं उनका नाम धरती से मिटा दूंगा, धरती से उसका नाम उड़ा देगा। आमीन, हालेलुया। उसको देखेगा तो भी नहीं मिलेगा, उसका नाम सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। उसमें उसका बारे में रोमियो की किताब में क्या बता रहे, पढ़े हो, रोमियो 12 अध्याय 19वां वचन पढ़ो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमीन, हालेलुया। अभी आबहूब का वचन पढ़िए फट से। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों चुप रहता है? आबहू पूछ रहा है। आमीन। उसके लिए पौलुस ने जवाब दे रहा, देखो अच्छा से अच्छा जवाब दिया है। पढ़ो रोमियो का किताब 12 अध्याय। देखो उसके लिए जवाब दे रहा, पौलुस बोल रहा है, ए प्रियो, बदला न लेना, बदला ना लेना। हम लोग बदला नहीं ले सकता है, हम लोग पाप से दूर होना है। आमीन। पाप से कैसा दूर होना है? दुष्ट लोग का संगति में हम लोग रहना नहीं चाहिए। हम लोग को देखने में हम लोग का मन इत्र पुत्र हो जाता है, लेकिन हम लोग का मन स्थिर रखो परमेश्वर के अंदर। हम लोग पाप से दूर रहना है, इसलिए तुम पाप को देख के तुम ज्यादा उड़ी मत मारो बोलता है। आमीन, शांत बैठो बोल रहा है।
तुम शांत बैठो बदला लेने के लिए, मुझे अवसर दो बोल रहा है। आमीन। उसका नाम को मैं इस धरती से मिटा दूंगा, तुम चिंता मत करना। आमीन। उनका नाम को मैं धरती से मिटा दूंगा। वो कितने भी बड़ा आदमी होने दो, उसको इस धरती में रहने के लिए नहीं देगा, क्योंकि धरती का मालिक मैं हूं, आकाश का मालिक मैं हूं। उनको यहाँ रहने की नहीं देगा। आमीन। इसलिए अब हो चिंता मत करना, मुझे क्रोध करने के लिए अवसर दो। पौलुस बता रहा है, पढ़ो। ये प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो। मैं बदला लेने के लिए तुम लोग अवसर दो। मैं देख रहा है उसका, मैं सारे चीज देख रहा है। एक दिन मैं उसको कटिया में सुला डालूंगा। आमीन। उसको हम ऐसा नहीं छोड़ेगा। वो दूसरे के खड्डा खोद रहा है ना, उस खड्डे में मैं उसको गिराऊंगा। आमीन। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम लोग बदला लेने के लिए मत जाओ, मेरे को लेने के लिए अवसर दो। हाँ, क्रोध को अवसर दो। हाँ, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा काम है। आमीन। हालेलुया। यीशु क्या बोल रहा है? बदला लेने का काम मेरा है, परमेश्वर का काम है। हम लोग किसी का बदला ले सकते हैं क्या? हम लोग किसी को मारा मारी कर सकता है? हाँ? नहीं। हम लोग किसी से लड़ाई के लिए नहीं जाना चाहिए। आमीन। हम लोग के लिए लड़ने के लिए यीशु है। आमीन। अगर हम लोग से वो मार के गया है, हम लोग को धुलाई करके गया, हम लोग कुछ भी करके गया है, यीशु आएगा हम लोग के लिए। वो आएगा, वो आके उसका नाम को धरती से मिटा देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर प्यारा है हम लोग के लिए। आमीन। परमेश्वर यीशु हम लोग के लिए प्यारा है, और दुष्ट लोग के लिए वो प्यारा नहीं है। वो धरती से उनका नाम को मिटा दूंगा बोल दिया। आमीन। हालेलुया। से आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं। लेवी व्यवस्था में मूसा, इसका बारे में क्या बताया है, मूसा नबी क्या समझा रहा है, वो वचन देख लेगा। लेवी व्यवस्था 19 में 18 पढ़ो। पलटा न लेना और न अपने जात भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। आमीन। वचन क्या हम लोग को समझा रहे, देखो फिर से पढ़ो वचन। पलटा न लेना, पलटा ना लेना, हम लोग बदला नहीं लेना। हम लोग इनकार किया है। वो देखते रहता, वो देखे, उसको मालूम है वो बदला लेगा, दुष्ट लोग का बदला वो लेगा। हम लोग का काम नहीं है, हम लोग सवाल नहीं कर सकता है। वो दुष्ट है, दुष्ट काम करेगा। हम लोग दुष्ट नहीं है, हम लोग उनसे दूर रहना है, हम लोग पाप से दूर रहना है। वो करके वो नरक में जाएगा, हम लोग नरक में जाना है। उसका नाम धरती से मिटा देगा बोल रहा है। हम लोग का नाम धरती से मिटाना है नहीं है ना। तो मूसा नबी क्या बोल रहा है, पढ़ो। पलटा न लेना, पलटा तुम बदला लेना नहीं लेना, तुम उससे मारामारी मत करो, और न अपने जात भाइयों से बैर रखना। देखो अपना जात भाई से बैर नहीं रखना, क्या रखना, बैर नहीं रखना। हाँ, उनसे हम लोग जलन मत होना। आमीन। आमीन। दूसरे के बारे में हम लोग सोचना नहीं, हम लोग कैसा रहना उसका बारे में सोचो। हाँ, परंतु एक दूसरे से, हाँ, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना। यही बाइबल, यही यीशु। आमीन। यीशु क्या बोल रहा है, अपने जैसा तुम दूसरे को प्यार करो। वो दुष्ट काम वो कर रहा बोल के हम लोग कभी करना नहीं है। हम लोग हमेशा पाप से दूर रहना है। जो पाप से दूर रहने वाला स्वर्ग राज प्रवेश करेगा, जो पाप में गिरने वाला वो नरक में जाएगा, उसका नाम धरती से मिटा देगा। लेकिन हम लोग का नाम स्वर्ग राज में जीवन का किताब में लिखेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।